हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो मैं आज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ कि हमारे वेरिएबल क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। तो मैंने कहा व्हाट इज़ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो हमारे कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर यानी कोई भी कंटेनर होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा सामान होता है। ठीक है, तो क्या ये एक कंटेनर की तरह ही काम करता है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, मान लो मैंने ये कोई मेरी मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी में क्या हो गया, मेमोरी यहाँ मैंने क्या कर दिया, 5, 10, 15, मतलब मुझे ये 5, 10 और ये 15 वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। अब मैं इसे मेमोरी के अंदर स्टोर करूँगा। ठीक है, मान लो ये मेरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है, 5, 10, 15 ये वैल्यू स्टोर हो गई है। अब ये वैल्यू मान लो हम यहाँ पे कोई लोकेशन, ये 100 है, ये 124 है, ये 228, ऐसी कुछ भी होगा, यानी हमारी इस लोकेशन में कोई वैल्यू स्टोर है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे बिना इसका नाम क्या, हमारी इसका तो हमें नाम ही नहीं पता, तो हम इस पर वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू है, इसे एक्सेस कैसे करेंगे। हमारे पास खाली इसका एड्रेस है, वो हमें पता नहीं है। तो हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल किस लिए होता है, हमारे किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी हम इन्हें नेमिंग कर देंगे। मान लें ये ABC। जब हम इसे हमने इन्हें नेमिंग कर दिया तो हम क्या करते हैं, हम इस ABC के थ्रू इन्हें क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने वही लिखा है कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू। मतलब वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो हमारे किसी वैल्यू को स्टोर करता है। अब मान लो जैसे हमारे पास कोई भी बॉक्स आता है, आपने कुछ भी बॉक्स खोला हो, कोई भी गिफ्ट, इनाम कुछ भी होता है, तो क्या होता है, बाहर एक बॉक्स होता है। अब बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो बॉक्स, जो बाहर बॉक्स है, वो क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया। ठीक है, जिसके जो जिसके अंदर हमारा कुछ क्या है, वैल्यूज़ हैं, या फिर हमारा कुछ सामान है। तो सामान हमारे लिए क्या हो गया, वैल्यूज़ हो गया। और बाहर वाला बॉक्स क्या होगा, कंटेनर यानी वेरिएबल हो गया। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस बॉक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सामान किसका है। ठीक है, तो वही ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि हमारी उस लोकेशन में कौन सी वैल्यू स्टोर है, या फिर हमें किसी वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो हम किस वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स मैंने क्या रखा, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू। ठीक है, वी कैन रिट्रीव वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम। हम किसी भी अगर वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं तो हम सिंपल उस वेरिएबल की नेम की हेल्प से हम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका सिंटेक्स दिखाने जा रहा हूँ। सिंटेक्स क्या होता है, SYN सिंटेक्स। फर्स्ट क्या होता है हमारा, डेटा टाइप। और डेटा टाइप की बात क्या होता है, वेरिएबल नेम। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, इंट ए कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ए है जिसका टाइप क्या है, इंट, मतलब ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब लगा लो मैंने ए को, इस ए इक्वल टू क्या कर दिया, 15 कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मतलब मैंने पहले एक मेमोरी लोकेशन बनाई। ठीक है, उसका नाम क्या है, मेरा ए है। ठीक है, फिर उस जो मेमोरी लोकेशन है उसमें मैंने कौन सी वैल्यू डाल दी, 15 वैल्यू डाल दी। तो पहले क्या, पहले हमें मेमोरी लोकेट करनी पड़ती है। ठीक है, जब तक कोई हमारे पास मेमोरी नहीं है, मेमोरी अवेलेबल नहीं, तब तब तक हम उस पर वैल्यू कैसे स्टोर कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरी बनानी होगी। ठीक है, तो मैंने इससे वही करा, इंट ए। मैंने क्या कर दिया, ए के लिए
इंटीजर, एक है इंटीजर टाइप का। तो हमारे मेमोरी में किस टाइप मेमोरी किसके लिए बनेगी, इंटीजर के लिए बनेगी। तो जो हमारा इंटीजर है वो हमारे कंपाइलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइज देता है। यानी कि आप अगर जनरली देव में कर रहे हैं तो देव में 4 बाइट लेता है, टर्बो में कर रहे हैं टर्बो में 2 बाइट लेता है इंटीजर। तो ऐसी जो हमारा इंटीजर, इसमें मान लो मैं आपको VS कोड के अकॉर्डिंग करूँगा। तो जो हमारा इंटीजर, ये इंटीजर क्या लेता है, इंटीजर हमारा 4 बाइट लेता है। 4 बाइट यानी 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 4 बाइट यानी 32 बिट। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो हमारी इन 32 बिट में स्टोर होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर ए, तो हमारे मेमोरी में इंटीजर के साइज़ की एक मेमोरी एलोकेट होगी, किसके लिए, ए वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान लो कोई एक ए वेरिएबल के लिए एक साइज़ एलोकेट होगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। मान लो इसका बेस एड्रेस है 100 से 104 तक, 103 तक। ठीक है, तो इसमें क्या, 4 बाइट की हमारी क्या हो गई, 4 बाइट की हमारे लिए मेमोरी लोकेट हो गई। ठीक है, अभी हम इस पर किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी लोकेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैंने इंट ए से क्या कर दी, मेमोरी एलोकेट कर दी, और उसमें मैंने ए इक्वल टू क्या कर दिया, 15 कर दिया। तो ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी इसमें मैंने वेरिएबल क्या किया, खाली डिक्लेयर कर रखा है। मैंने खाली अपने कंपाइलर को बता रखा है कि जो भी मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है उस कंटेनर का मेरा नाम क्या होगा। ठीक है, तो जो ए है, ए मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो हमारी उस मेमोरी का नाम क्या है, जो उस लोकेशन है उसका नाम ए हो गया। ठीक है, और ए उसका साइज़ क्या है, इंटीजर के साइज़ का है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल इनिशलाइजेशन। यहाँ मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, ऊपर मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी थी। अब उसी वेरिएबल में मैंने क्या कर दी, वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो जो भी मेरी ये मेमोरी थी इसमें मेरी क्या वैल्यू स्टोर होगी, 15 स्टोर होगी। अब मैं बता दूं आपको कि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, आपको पता ही होगा कि जो हमारा मशीन है वो ओनली हमारे 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ पाता है। तो जो भी हमारी जो ये वैल्यू स्टोर होती है हमारी मेमोरी में, वो हमारी बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यानी 0s और 1 के फॉर्म में हमारी मेमोरी में स्टोर होती है वैल्यू। तो ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल इनिशलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। अब जो हमने ये लिखा है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन अलग लाइन में, फिर वेरिएबल इनिशलाइजेशन, इन्हें हम ओनली सिंगल लाइन में कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, इंट ए इक्वल टू 15। तो इसमें क्या हो गया, इसमें वेरिएबल के डिक्लेरेशन के साथ साथ उसमें क्या, इनिशियलाइज में साथ में हो गया। यानी जैसे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद हमारे उसमें 15 वैल्यू को स्टोर हो गई। यानी ए के लिए मेमोरी भी एलोकेट हो गई और उसमें हमारी 15 वैल्यू भी स्टोर हो गई। तो हम इसे सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। अब इसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, सेम विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर। यानी अगर मुझे 2 वेरिएबल चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इंट ए इक्वल टू, मान लें मेरे पास 10 है, और मैं सेम बी के लिए भी कर रहा हूँ। तो बी मैंने मान लिया 20 है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी रखता हूँ। इसमें क्या होगा, मेरी एक ए के लिए मेमोरी बनेगी, एक बी के लिए मेमोरी बनेगी, और ए में मेरा स्टोर हो जाएगा 10, बी में मेरा स्टोर हो जाएगा 20। तो ये कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, ये सेपरेट करता है 2 वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये इंट तो क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, और इसका क्या है, ए इक्वल टू 10, ए वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, इंटीजर। कॉमा ऑपरेटर, कॉमा क्या करता है, कॉमा भी वही टाइप लेता है जो पहले वाले का टाइप है। ठीक है, तो पहले वाले का टाइप क्या है, बी, इंट है, सॉरी, ए का टाइप क्या है, इंट है, तो बी का टाइप भी क्या हो गया, इंट हो गया। इंट इज बी इक्वल टू 20, तो बी के लिए भी एक मेमोरी लोकेशन बनी, इसमें वैल्यू स्टोर होगी 20। तो ऐसी ये क्या हो गया, दोनों के लिए इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट होगी, यानी 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो गई और उसमें हमारी वैल्यू भी स्टोर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, इसे हम करते कैसे हैं। मान लो मैंने क्या कर दिया, हैशटैग इंक्लूड stdio.h
इंट मेन इंट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20 printf परसेंटेज d पहले मुझे किस वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो हमारे पास ये क्या है, 2% डी हैं, यानी हमें किसी 2 वैल्यू को रिट्रीव करना है। अब मैं कोई कुछ भी कर सकता हूँ। इस परसेंटेज डी मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मैं इसे ए के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ए की वैल्यू रिट्रीव करनी है। इस परसेंटेज डी को मैं किसके लिए कर रहा हूँ, बी के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने कर दिया ए और बी, मैं कर दिया रिटर्न 0। तो इसका जो हमें फाइनली आउटपुट मिलेगा, फाइनली आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 और 20 मिलेगा। तो ये हमें फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। यानी जो हमारे इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी ए के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो गई, बी के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, ए में हमारी 10 वैल्यू स्टोर होगी, बी में हमारी 20 वैल्यू स्टोर होगी। अब ये दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ए और बी में इंटीजर टाइप की। अगर बाई चांस मुझे ए में इंटीजर टाइप की करनी पड़ती और बी में फ्लोट टाइप की करनी पड़ती, तो मैं क्या करता, तो मैं ये करता, देखो अगर मुझे ए में इंटीजर टाइप करनी होती तो मैंने क्या कर दिया, इंट ए इक्वल टू 10 कर देता। और अगर मुझे फ्लोट टाइप की, बी में फ्लोट टाइप की करनी होती तो मैं क्या लिखता, FLOAT फ्लोट बी इक्वल टू 20.5। तो इस तरीके से जो ये हमारा पीछे सेमीकोलन दे रखा है, ये हमारा क्या होता है, टर्मिनेटर की तरह काम करता है। यानी कि जो हमारी वो लाइन है वो हमारी ख़त्म हो गई, अब हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे जाओ। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे कॉमा क्या करता है, कॉमा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाके, यानी हमारी आगे भी कुछ वैल्यूज़ है। कॉमा ये डिनोट करता है हमारी आगे भी कुछ वैल्यूज़ है जो हमारे सिमिलर, जिसका डेटा टाइप आगे वाली की तरह है सेम। तो इसमें क्या, ए इक्वल टू 10, इसका क्या इंट है, कॉमा मतलब ये सेपरेट कर रहा है किसी 2 और मोर वैल्यूज़ को। तो बी भी क्या है, बी 20 है, इसका टाइप भी क्या है, इंट है। अब ये इसमें अब मुझे क्या करना था कि मुझे दोनों डिफरेंट टाइप के लेने थे, तो मैंने वैसे डिफरेंट टाइप के लेने के लिए क्या करा, इंट ए स्क्वायर 10 कर दिया। इसका टाइप क्या है, इंटीजर, तो 10 हो गया। तो अब ये मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट ओवर, या फिर इंस्ट्रक्शन ओवर। मतलब जो हमारी वो इंस्ट्रक्शन से ओवर होगी, अब हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्लोट बी इक्वल टू 20.5। तो बी हमारा का फ्लोट टाइप का, ए हो गया इंटीजर टाइप का। ये भी 4 बाइट लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट कंज्यूम करता है। अब जैसे हमने प्रोग्राम लिखा था तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, 20। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिखें तो हमारा फ्लोट के लिए हम %f यूज़ करते हैं। तो वो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर किस किस प्रकार काम करते हैं। तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, ये हमारा डिक्लेरेशन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आने वाले वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।